में आप डिस्कस करेंगे वो आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट male reproductive parts of the flower is known as androecium। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोसियम बोलते हैं। अब एंड्रोसियम में क्या क्या आता है? एंड्रोसियम क्या क्या आएगा? या हम अगर बात करें स्टेमन में क्या क्या आएगा, क्योंकि इसके ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम बेसिकली। तो स्टेमन में क्या क्या आएगा? ये एंड्रोसियम में क्या क्या आता है ये भी लिख सकते हैं आप। इसमें सबसे पहले आता है एंथर और अनदर पार्ट आता है फिलामेंट। कौन सा आएगा? एंथर और फिलामेंट आता है। तो पहले फिलामेंट के बारे में समझते हैं, फिर एंथर के बारे में समझते हैं। फिलामेंट फिलामेंट क्या होता है? इट होल्ड्स a spot, it holds or spot the anther। ये एंथर को होल्ड करता है, एंथर को सपोर्ट करता है। फर्स्ट एंथर क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये एंथर को होल्ड करेगा। और क्या करता है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्टेम टू एंथर। ये एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एंथर को न्यूट्रिशन देता है। तो इसके दो फंक्शन होते हैं मेनली। कितने होंगे? दो फंक्शन होंगे। अब हम देखते हैं किसके बारे में? एंथर के बारे में। नंबर नेक्स्ट आता है एंथर। देखो एंथर कई तरह के होते हैं, कई टाइप के मीन। कुछ एंथर आपको इस तरह से मिलेंगे लाइक दिस, डबल मीन। यहां पे आपको दो इस तरह से मिलेंगे। तो अगर दोबारा डायग्राम बनाऊंगा इसका समझाने के लिए, तो ये आपको इसके अंदर आपको दो लोब मिलेंगे जब मोस्टली इस तरह के दो लोब, 1 2 लोब। तो ये जिसके अंदर दो लोब होते हैं, जिसके अंदर दो लोब होंगे, ऐसे एंथर को कहते हैं यहां पे डाइथीसियस। डाइथीसिस एंथर। डाइथीसिस एंथर क्या बोलते हैं इसको? डाइथीसिस एंथर बोलते हैं, जिसके अंदर आपको दो लोब मिलेंगे। और एक एंथर ऐसा भी होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ से सिंगल लोब मिलेगा। तो जिसके अंदर सिंगल लोब होता है उसे कहते हैं मोनोथीसियस। मोनोथीसियस एंथर। तो एक एंथर ऐसा होता है इसमें दो लोब होते हैं। इसमें आप देख रहे दो लोब होते हैं, उसे डायथीसिस। और जिसके अंदर एक लोब होता है उसे कहते हैं मोनोथीसिस एंथर। तो पहले इसके बारे में देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं। मोस्टली एंथर हैज टू लोब। Mostly anther has two lobe known as diathesis anther। मोस्टली एंथर के पास क्या होता है? टू लोब होते हैं, उसे कहते हैं डायथीसिस एंथर। रेयरली
Rare anther has one lobe known as monothesis anther। तो बहुत रेयरली आपको क्या मिलता है, एक लोब मिलता है, उसे कहते हैं मोनोथीसियस एंथर। जब में आपको दो लोब होते हैं उसे कहते हैं डाइथीसिस, और जिसमें एक लोब होता है उसे कहते हैं मोनोथीसिस एंथर, राइट। तो ये था एंथर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर जो होता है। अब इसके बारे में और भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे आगे। एक एंथर में होते हैं 4 स्पोरेंजिया भी होते हैं। देखिए, जिसके अंदर आपको 2 लोब मिलेंगे, मान लीजिए ये 2 लोब एंथर है, इसके अंदर 2 लोब है, लाइक दिस। इसके अंदर आपको यहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी मिलेंगे इस तरह से। 2 लोब वाले के अंदर कितने मिलेंगे, एक लोब में 2 मिलते हैं, यानी एक लोब में 2 मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये 1 लोब में कितने मिलते हैं, 2। इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है सिंगुलर फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल यहां पे कितने होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और 2 लोब में कितने मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप इसमें देख रहे हो 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रहे हैं। तो डाइथीसिस एंथर जो होगा वो क्या रहेगा, टेट्रास्पोरेंजिएट रहेगा, मीन 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट रहेंगे इसमें। देखिए, डाइथीसियस anther has 4 microsporangia, 4 microsporangia known as tetrasporangiate। कितने होते हैं इसमें, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उसे कहते हैं यहां पे टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट। और जो यूनिथीसियस यानी एक लोब वाला था, मोनोथीसियस या यूनिथीसियस एंथर हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया नोन एज, जिसके अंदर जो यूनिथीसियस उसके अंदर 2 मिलेंगे क्योंकि एक लोब में 2 मिलते हैं, नोन एज डाइस्पोरेंजिएट। डाइस्पोरेंजिएट, या इसको बाइस्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं, बाइस्पोरेंजिएट। राइट। तो ये क्या होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, डाइस्पोरेंजिएट होता है। तो ये आपको इसके अंदर देखने को मिलता है मोस्टली। अगले केस में क्या होता है, नेक्स्ट केस में एंथर जो होता है, इसका काम क्या होता है, इस एंथर का काम होता है फॉर्मेशन करना होता है। एंथर डेवलप माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स को डेवलप करता है। तो ये था एंथर के बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं एंथर का। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। लास्ट डिस्कस किया हमने ये किस तरह से स्टेमन होता है, और उसमें एंथर के बारे में पढ़ा था, फिलामेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर
अब एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो एंथर का डायग्राम हम देखेंगे सबसे पहले। देखिए इस तरह से होता है। तो इसका डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं मैं। लाइक दिस। ये एंथर का एक स्ट्रक्चर होता है। और हमने किया था पीछे कि डायथीसिस एंथर क्या होता है। तो वही डायथीसिस एंथर में देखें तो इसके अंदर 4 लोब होते हैं, यानी इसके अंदर 2 लोब होते हैं मेनली। डायथीसिस का मतलब इसमें 2 लोब है, एक लोब ये है, एक लोब ये है। दिस द वन लोब, दिस इज अनदर लोब। और एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया थे? 2। तो इसके अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे? यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो डायथीसिस एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसे कहते हैं हम टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किया था एंथर के अंदर। अब इसमें जो होता है टेट्रास्पोरेंजिएट, इसमें सबसे पहले अगर देखें इसकी, ये इसका जो डायग्राम होता है, इसके अंदर नेम हम लिख सकते हैं। इसका नाम होता है यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। सिंगुलर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और प्लूरल फॉर्म क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब इनका डायग्राम में देखें तो इसकी सबसे पहले लेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 लेयर होती है। 1 लेयर, इसके ऊपर सेल की 4 लेयर होती हैं। ये पूरे एंटायर एंथर में मिलेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक पार्ट दिखा रहा हूं। सेकंड लेयर, तो ये होती है सेकंड लेयर। अब उसके बाद बात करें, एक और लेयर होती है, ये होती है थर्ड लेयर। इस तरह से मिलेगी कंप्लीट पे, ये भी आगे मिलेगी कंप्लीट। अब होती है एक 4th लेयर, और 4th लेयर मिलेगी आपको इसके इनसाइड। ये इसके अराउंड में मिलेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड में। तो यहां पे टोटल 4 लेयर बनी। सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं यहां पे एपिथेलियम। उसे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिथेलियम कहते हैं। ये एपिडर्मिस होती है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर होती है, सेकंड लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, तो इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। और जो थर्ड लेयर होती है एंथर की, 4 लेयर होती है, 3 लेयर को कंप्लीटली कवर करती है, और एक लेयर क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड में होती है एक लेयर। इसके राउंड में टोटल 4 लेयर मिलेंगी, लेकिन एक इसके राउंड में कंप्लीट मिलेगी और 3 इसके पूरे के राउंड में मिलेंगी। तो टोटल यहां पे 4 लेयर बनती हैं। तो इस लेयर को कहते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर। और सबसे अंदर होती है इसे कहते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? टेप्टम कहते हैं। तो ये होती है टेप्टम, ये होती है मिडल लेयर, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस। और ये तो टेप्टम होती है, ये टेप्टम इसके अंदर एक सेल्स को बनाती है, और जिन सेल का नाम होता है इसे बोलते हैं मेगास्पोर सेल्स, इसको बोलते हैं, और उनसे बनते हैं पोलन ग्रेन। तो एक्चुअली जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो इसी पार्ट से बनेंगे, नहीं यानी इसके अंदर होती है स्पोर सेल्स, इसको बोलते हैं। और जो स्पोर सेल होती है उनका नाम होता है एमएमसी। क्या नाम होता है उनका? एमएमसी होता है, यानी मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे बोलते हैं एमएमसी। एक एमएमसी और भी मिलेगी, एमएमसी के 2 वर्ड होते हैं यहाँ पे, उसके बारे में बताऊंगा।
और ये जो ग्रो बनते हैं इस तरह के, ये बीच में आप देख रहे हो, ये इस तरह के उभार बनते हैं, इसे कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, स्टोमियम का काम होता है पोलन ग्रेन को रिलीज करना, क्योंकि इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होती है। ये किस में कन्वर्ट होगी? पोलन ग्रेन में। इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे कैसे होती है। ये टूट जाता है यहाँ से, इस तरह से पोलन ग्रेन बाहर रिलीज होने के लिए टूट जाएगा, तो उससे बोलेंगे स्टोमियम। तो स्टोमियम क्या करता है? पोलन ग्रेन को यहाँ से बाहर रिलीज करवाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहां पे एक सेल के ग्रुप भी होता है, यहां पे एक सेल का ग्रुप होता है, इस सेल के ग्रुप को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर होते हैं वॉस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम। वॉस्कुलर बंडल्स, राइट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, माइक्रोस्पोर बने हुए, राइट। नहीं, ये हैप्लॉइड होते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। लेट्स सी, यानी इसके अंदर से जो माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन बनते हैं, वो बनते कैसे यहाँ पे।